चलो आगे। तो आज हम कक्षा 8 का अध्याय 1 हमारा राजस्थान बुक का अध्याय एक चैप्टर एक को हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं सदी में राजस्थान के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से हमारे सिलेबस में है उन चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे और उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम सबसे पहले मराठा शक्ति जो है वो शिवाजी ने संगठित किया था। मराठा शक्ति को शिवाजी ने संगठित किया था। किसने किया था? शिवाजी ने, ध्यान रखना ना। सर्वप्रथम मराठा शक्ति को संगठित किसने किया था? शिवाजी ने। और इसी के साथ में हम देखेंगे मराठा शक्ति सर्वप्रथम मेवाड़ में आई थी। कहाँ आई थी? मेवाड़ में 1711 में प्रवेश किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना था ना। मराठा शक्ति सर्वप्रथम मेवाड़ में 1711 में प्रवेश किया था। इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। मराठा शक्ति ने सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से किया? राजस्थान में। तो ध्यान रखना, आपको मेवाड़ से प्रवेश किया था। कहाँ से किया था? मेवाड़ से प्रवेश किया था। जिस प्रकार से हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं और इसकी घटना को समझते हैं। जब मराठा शक्ति सर्वप्रथम प्रवेश कर रही थी, किया था मेवाड़ में, उस समय एक अनुमानित राजस्थान का डायग्राम है, इसके द्वारा हम समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, ये अनुमानित राजस्थान का डायग्राम है। ठीक है, इसके द्वारा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आ गया मेवाड़, यहाँ आ गया मारवाड़ और यहाँ आ गया आमेर। आमेर के शासक कौन थे? जय सिंह। वही सवाई जय सिंह है ना। और मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा अमर सिंह द्वितीय ना, ये ध्यान रखना, महाराणा अमर सिंह द्वितीय। इसका बारे में आपको ध्यान रखना है। जब मराठे राजस्थान में प्रवेश किया, मराठे मुगलों की तरह नहीं थे। मुगल सीधा क्या करते? राजस्थान में प्रवेश करते तब सीधा, जैसे कि मान लो यहाँ पर है बीकानेर। मराठे मुगल में अनुभव के आधार पर ना, एक अनुमानित घटक, जब मान लो माना कि मुगल राजस्थान में प्रवेश किया, तो प्रवेश करते ही वो बीकानेर के अंदर प्रवेश किया, तो बीकानेर के अंदर सीधा हमला करेंगे बीकानेर में, और यहाँ के शासक को हरा करे, उस पर आक्रमण कर दुर्ग पर वहां के शासक स्वयं मुगल स्वयं बन जाते थे। मुगलों का तरीका यह था, लेकिन मराठों का तरीका ऐसा नहीं था। मराठों का तरीका इनसे कुछ अलग था, इनसे कुछ हटकर था। मराठों का तरीका क्या था? मराठों का तरीका देखते हैं। मराठा जो होते थे सबसे पहले यहाँ पर प्रवेश करते राजस्थान में, और प्रवेश करते ही सर्वप्रथम वो क्या करते? राजा के पास आते और उन्हें बोलते हैं हमें चौथ कर चाहिए, हमें 1/4 कर चाहिए। जैसे चौथ कर का मतलब होता है 1/4। चौथ कर का मतलब क्या होता है? 1/4। जैसे कि किसी राज्य की इनकम क्या है? 1 लाख है। क्या है? 1 लाख। जैसे मान लो किसी राज्य में हर 6 वर्ष में 1 लाख की पैदा हो रही है। ठीक है, तो मराठे आते, उन्हें बोलते हैं 1 लाख का 1/4 क्या होता है? 25,000। कितना होता है? 25,000। अब 25,000 हमें दोगे। मराठा की ये नीति थी कि 25,000 आप करके हमें दो। अगर कोई भी शासक राजस्थान का उन्हें मना कर देता, तो वो आते थे और राजस्थान के किसी एक हिस्से में, जैसे मान लो ये मेवाड़ का हिस्सा है,
तो मेवाड़ के हिस्से के अंदर यहाँ पर आते थे। जैसे मान लो इधर शाहपुरा आ गए और शाहपुरा में आकर उन्होंने चोरी कर लेंगे, वो गांव वालों को लूट लेंगे। किसी शाहपुरा में गांव वालों को लूट लेंगे और गांव में जो लोगों के पास गहना होगा उसे छीन कर ले जाएंगे। लोगों को पीट कर उनके पास जो अन्न धन होगा वो पीट कर ले जाएंगे। इस प्रकार से ये मराठा करते थे। तो इधर राजाओं ने कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, मराठा आते हैं और कर लेते हैं, हम नहीं देने पर ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। आप एक चीज इससे पहले और भी ध्यान रखना, ये जो मराठा शक्ति जो सर्वप्रथम प्रवेश किया था इन्होंने राजस्थान के मैप में सबसे नीचे यहाँ पे क्या है, गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात से नीचे क्या है? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। तो राजस्थान के अंदर मराठा मराठा ने प्रवेश कहां से किया? महाराष्ट्र से। मराठा कहां से आए? महाराष्ट्र से। ध्यान रखना, मराठा कहां से आए? महाराष्ट्र से। मराठा को सर्वप्रथम संगठित किसने किया था? आप ध्यान रखना, शिवाजी ने। संगठित किसने किया? आप ध्यान रखना, शिवाजी ने। और राजस्थान में मराठा कहां से कहां पे आए सर्वप्रथम? ध्यान रखना, मेवाड़ में। राजस्थान में मराठा सर्वप्रथम कहां आए? मेवाड़ में। कब आए? 1711 में। ये डेट आप याद रखना। कब आए? 1711 के अंदर। कब आए थे? 1711 में आए। कहां पे? मेवाड़ में। एक मुगल शासक था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब। औरंगजेब के 3 पुत्र थे। पहले पुत्र का पहले पुत्र और दूसरे पुत्र। औरंगजेब के 3 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था आजम शाह और दूसरा दूसरा पुत्र था आलम शाह। औरंगजेब के ये 2 पुत्र थे। इसे मुअज्जम शाह भी कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम है मुअज्जम शाह। ध्यान रखना, ठीक है ना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु 1707 के अंदर होती है और 1707 के बाद आजम शाह और आलम शाह यानी कि मुआजम शाह के बीच में युद्ध हो जाता है। इनके बीच में युद्ध होता है और ये बोलते हैं अगला उत्तराधिकारी मैं बनूंगा, और आलम शाह बोलते हैं यानी कि मुआजम शाह बोलते हैं अगला उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। इनके बीच में प्रयास युद्ध होते रहे। उसी समय इन्होंने एक जाजव का युद्ध किया था। ठीक है, ध्यान रखना, जाजव का युद्ध। कौन सा युद्ध किया था? जाजव का युद्ध। इन दोनों भाइयों के बीच में लड़े गए थे। ठीक है, ध्यान रखना आप। इन दोनों के बीच में जाजव का युद्ध लड़ा गया था, जिसके अंदर है आजम शाह का सहयोग कौन करते हैं? हमारे आमेर के जयसिंह करते हैं। कौन करते हैं? हमारे आमेर के जयसिंह। ये किसका सहयोग करते हैं? आजम शाह का सहयोग करते हैं। और इधर मोहम्मद शाह का सहयोग कौन करते हैं? सॉरी, मुहाजम शाह का सहयोग कौन करते हैं? ये करते हैं हमारे मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह। कौन करते हैं? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह। ये हमारे आलम शाह यानी कि मुहज्जम शाह का सहयोग करते हैं और आजम शाह की मृत्यु हो जाती है। आजम शाह की मृत्यु हो जाती है और अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है? आलम शाह बनता है, यानी कि मुहज्जम शाह अगला उत्तराधिकारी बनता है। इन दोनों के बीच में, दोनों भाई थे, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। फिर ये जो शासन करते हैं और इन्होंने अपना नाम बदल कर जब राजगद्दी पे बैठते हैं तो इन्होंने अपना नाम बदल कर बहादुर शाह रख लिया। क्या रखा था? मुहज्जम शाह बहादुर। बहादुर शाह। बहादुर शाह, ये नाम इन्होंने रख लिया था। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। उसी समय ये जब बहादुर शाह अपने तीसरे भाई को अपने तीसरे भाई को काम बख्श को काम
बख्श शाह काम बख्श शाह को मारने के लिए जा रहे थे। उस समय ये जयपुर में आते हैं, यानी कि आमेर में आते हैं, और जय सिंह का भाई, इनका भाई विजय सिंह, विजय सिंह को अगला शासक, इनका आमेर का शासक बना देते हैं। जय सिंह के भाई विजय सिंह को आमेर का शासक बना देते हैं। कौन बनाते हैं? बहादुर शाह। एक चीज और ध्यान रखना, जय सिंह को सवाई की जो उपाधि दी गई थी औरंगजेब द्वारा दी गई थी। जय सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी? सवाई की उपाधि, सवाई की उपाधि जय सिंह को, जय सिंह को, ठीक है, ये आप ध्यान रखना ना। जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। जय सिंह का भाई कौन था? विजय सिंह। जब बहादुर शाह अपने भाई कामबख्श शाह को मारने जा रहे थे, तब यहाँ पे वो आमेर में आते हैं और जय सिंह को शासक से हटाकर इनके भाई विजय सिंह को शासक बना देते हैं। और आपको पता होगा, यहाँ पे उनके दोनों भाइयों के, इनके पुत्रों में युद्ध हुआ था। उस समय आजम शाह का सहयोग इन्होंने किया था, जय सिंह ने किया था, और आलम शाह का सहयोग इन्होंने किया था, महाराणा अमर सिंह ने किया था। इस वजह से ये आलम शाह आते हैं और इनको गद्दी से हटाकर इनके भाई को गद्दी पर बैठा देते हैं, और फिर अपने भाई को मारने के लिए यहाँ से रवाना हो जाते हैं। और इधर से ये जब आ रहे होते हैं, तब उस समय इनके साथ में जोधपुर के अजीत सिंह भी इनके साथ में आ रहे थे। वो पहले से ही राजा नहीं थे, जोधपुर के अजीत सिंह थे, वो पहले से राजा नहीं थे, ये ध्यान रखना आप। वो जब आ रहे थे और इन दोनों ने, ये जोधपुर से आ रहे थे और इधर आमेर से जय सिंह आ रहे थे और जा रहे थे, तो इन दोनों ने विचार किया कि क्यों ना मेवाड़ के शासक से मिला जाए। और ये दोनों आते हैं और जय सिंह महाराणा अमर सिंह से मिलता है और अमर सिंह को बोलता है कि आप हमें हमारा आमेर वापस दिलवाओ, मैं उन्हें आमेर का शासक बनना चाहता हूं। तो महाराणा अमर सिंह ने बोलता है, बिल्कुल आपको आमेर का शासक बना दिया जाएगा और आपका मैं सहयोग तब करूंगा जब आपको मेरी शर्त मंजूर होगी। तब सवाई जय सिंह ने कहा था, आपकी क्या शर्त है? आप मेरे को अपनी शर्त बताइए, मेरे को आपकी शर्तें जो है वो स्वीकार है। इन्होंने कहा, मेरी पहली शर्त ये रहेगी आपसे कि मेरी राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई, मेरी राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से आपको विवाह करना होगा। महाराणा अमर सिंह की पुत्री राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से आपको विवाह करना होगा। इन्होंने कहा, बिल्कुल मैं आपकी पुत्री से विवाह कर लूंगा। इन्होंने चंद्र कुंवर बाई का विवाह किनसे हो गया? जय सिंह से हो गया विवाह। जय सिंह से हो गए, ठीक है, आप ध्यान रखना ये चीज। किनसे हुआ? जय सिंह से हुआ। इन्होंने एक समझौता किया था, देबारी समझौता। महाराणा अमर सिंह व जय सिंह ने देबारी समझौता 1708 के अंदर हुआ था। देबारी समझौता 1708, और 1708 के अंदर ही इनका विवाह हुआ था, उसी समझौते पर, है ना। उस समझौते में दो शर्तें थी। पहली शर्त कि आपको राजकुमारी से विवाह करना होगा जय सिंह को, और विवाह करने के बाद जो ही इस राजकुमारी का पुत्र होगा वही आमेर का अगला शासक बनेगा। ये अगर शर्त आपको मंजूर है तब तो मैं आपके साथ में चलूंगा और बहादुर शाह से आपको माफ करवा के आपके भाई को विजय सिंह को हटाकर पुनः आपको आमेर दिला दूंगा और आपको आमेर का शासक पुनः बना दूंगा। ये चीज इन्होंने कही थी।
फिर ये जब इनका विवाह हुआ, तो विवाह होने के बाद इनके पुत्र होता है जिनका नाम था माधो सिंह। माधो सिंह। और इनका विवाह पहले से ही शासक जोधपुर के शासक जो थे उनके भाई के साथ, यानी अजीत सिंह की पुत्री के साथ में इनका विवाह हो चुका था। सवाई जय सिंह का विवाह पहले से ही अजीत सिंह की पुत्री के साथ में हो चुका था। उनका नाम था ईश्वर सिंह। ईश्वरी सिंह। इनका जन्म 1722 के अंदर हुआ और माधो सिंह का जन्म 1727 के अंदर होता है। 1727 के अंदर माधो सिंह का जन्म होता है। माधो सिंह इनका पुत्र था चंद्र कुंवर बाई का, और बड़ा पुत्र कौन था? ईश्वर सिंह। अब इन दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा, इधर सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है, फिर इन दोनों भाइयों के बीच में यही पुण्य वाला झगड़ा शुरू हो जाता है इनके बीच में। और फिर जब झगड़ा होता है तो ये जो माधो सिंह है वो अपने मामा को बोलता है। इनके मामा मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे। कौन थे? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय, वो जो थे इनके भाई थे, चंद्र कुमार बाई के, और जय सिंह के सालाजी थे, और महाराणा अमर सिंह के पुत्र थे, और माधो सिंह के मामा जी थे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जो थे, ये माधो सिंह इनको बुलाता है, और फिर ये जो थे वो मराठा शक्ति को लेकर आता है, और मराठों से मिलकर मराठा को लेकर आता है, और फिर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर ईश्वर सिंह की मृत्यु हो जाती है, और अगला शासक जो है वो माधो सिंह बनता है। अगला शासक कौन बनता है? माधो सिंह बनता है। आपको इतना सही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इससे ज्यादा है नहीं, फिर भी मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा बता दिया आपको। ये आपको बहुत ज्यादा बता दिया मैंने। आपकी एनसीईआरटी में ओनली फॉर इतना ही है कि मेवाड़ से हुईडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अभी हम पढ़ेंगे हुईडा सम्मेलन। मेवाड़ से हुईडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह ने की थी। और सवाई जय सिंह का विवाह किनके साथ हुआ था? चंद्र कुंवर बाई के साथ में हुआ था। कब हुआ था? 1708 के अंदर हुआ था। मैंने एक चीज आपको एक्स्ट्रा बताई है कि 1708 के अंदर देबारी समझौता भी हुआ। कब हुआ था? 1708 में देबारी समझौता भी हुआ। ये भी चीज मैंने आपको बताई है। और औरंगजेब के बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है। 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके दो पुत्र थे, आलम शाह, उन्हीं का दूसरा नाम था मुअज्जम शाह। इनका तीसरा पुत्र जो था वो था कामबख्श शाह। जो आलम शाह इनको मारने के लिए जाते हैं, तब जय सिंह को हटाकर आमेर का शासक बना देते हैं। इनके बारे में आपको नॉर्मल सी जानकारी ध्यान में रखनी है। चलो इससे आगे हम हुईडा सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे हुईडा सम्मेलन। हुईडा सम्मेलन, ठीक है। हुईडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 के अंदर होता है। कहाँ होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये होता है हमारे हुईडा भीलवाड़ा में। क्या होता है? भीलवाड़ा के अंदर होता है। इस चीज का ध्यान में रखना है। ये सम्मेलन क्यों होता है ये भी आप एक बार जान लीजिए। यह सम्मेलन इसलिए हुआ था क्योंकि मराठी शक्ति धीरे धीरे अपने विस्तार बढ़ाने लग गई, और इन्होंने
कर लेना शुरू कर दिया और राजस्थान में अपना विस्तार बढ़ाने लग गई थी। तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह और बाकी सभी शासक मिलकर इनको वापस भगाने का प्रयास करने के लिए भीलवाड़ा के अंदर हुडा नामक स्थान पर इन्होंने सम्मेलन किया कि हम सब मिलकर इन्हें वापस भगा सकते हैं, जिसके लिए दो शर्तें रहेंगी। एक का शत्रु दूसरे का शत्रु रहेगा, एक का मित्र दूसरे का मित्र रहेगा, और हम सब एक साथ मिलकर इनको वापस भगाएंगे। हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तभी वे वापस जाएंगे, अन्यथा ये वापस जाने वाले नहीं है। तो इन्होंने वो समझौता किया हुडा में, और समझौता कर कर इन्होंने वापस कहा भी था कि हम वापस रामपुरा कहाँ पाएंगे, रामपुरा में हम वापस पुनः रामपुरा में इकट्ठे होंगे और इनको मराठों को मारने के लिए, यानी कि इधर राजस्थान से, यह है राजस्थान, राजस्थान से नीचे गुजरात है और इधर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जाएंगे, राजस्थान से जाएंगे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जाकर यहाँ पर मराठों पर आक्रमण करेंगे। आक्रमण करके इन्हें सबक सिखाएंगे और हम वापस पुनः रामपुरा में इकट्ठे होंगे। तो इन्होंने जो डेट दी थी उस डेट पर वापस रामपुरा में एक भी शासक नहीं पहुंचा। इस वजह से हुडा सम्मेलन को असफल माना जाता है। यह सम्मेलन सफल नहीं हुआ था क्योंकि इन्होंने कहा था हम रामपुरा में इकट्ठे होंगे और राजस्थान से हम चलेंगे, शुरू होकर हम जाएंगे मराठा को मारने के लिए। कहा जाएंगे? महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र को में जाना तो बहुत बड़ी बात है, रामपुरा में भी एक भी शासक नहीं आया था, एक भी शासक रामपुरा में नहीं आया था, इसलिए इस सम्मेलन को असफल माना जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और फिर इस प्रकार से मराठों ने जो हस्तक्षेप था वो कहाँ कहाँ पर हस्तक्षेप किए थे, वो जैसे जयपुर के अंदर हो गया, सर्वप्रथम जयपुर में हुआ था, उसके बाद में जोधपुर में हुआ था। उस प्रकार से आपके एनसीईआरटी में बस नॉर्मल सी चीजें, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस चीजों का आपका ध्यान में रखना है। ओके, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।